तो ये बात ना 100% सही है। OMR सही तो रिजल्ट सही, रिजल्ट सही तो सिलेक्शन सही, सिलेक्शन सही तो तुम भी खुश, घर वाले भी खुश। याद रखो कि मेरे पिछले 2 साल में 2 से 5 बच्चे ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं कि यार मैम OMR गलत भर गई, यार मैम पढ़ के तो हम 700 का गए थे, लग रहा था 600 प्लस 50 मार्क्स आ ही जाएंगे पर नहीं आ पाए क्योंकि OMR गलत भर गई। भैया ये जो चीज़ है ना, ये रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। तुम्हें कितना आता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कितना अच्छा पढ़ रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने कितना अच्छा पेपर सॉल्व किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुमने OMR गलत भर दी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक सर्कल जो है वो हर्डल नहीं बन सकता, और याद रखिएगा कि एक गोला छूटा तो GMC का सपना टूटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको कुछ 4-5 मेथड बताती हूँ कि भैया OMR को आपको कैसे भरना है, और ये आपके YouTube का वन ऑफ द एफिशिएंट वीडियो है। मैंने इस वीडियो को लास्ट टाइम भी बनाया था और अब फिर बना रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं बेटा जी। तो कैसे करना है भैया, 4 डिफरेंट तरीके आपको OMR भरने के बताती हूँ, और यही तरीका जो है आपको अपनाना है। इसमें से जो चौथा वाला तरीका है और वही आप फॉलो करोगे तो सक्सेसफुल जल्दी हो जाओगे, क्योंकि जो 4th मेथड है बेटा वो मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, वो मोस्ट टाइम जो है तो फास्ट करने वाला मेथड है। अगर आप तीनों मेथड में से पहले तीनों का कोई अपनाओगे ना तो बहुत टाइम ले लेगा। तो चलिए देखते हैं कि आप कौन सा मेथड अपना रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सा मेथड तुम फॉलो करते हो, और मैं तुम्हें बताऊंगी लास्ट में कि तुम्हें कौन सा फॉलो करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है खतरों के खिलाड़ी। ये पूरे OMR को ऐसे सोचते हैं कि हमारे घर का ही तो है, ठीक है देख लेंगे क्या है, सही बात है, ठीक है। तो भैया ये है मोस्ट डेंजरस चीज़ यही होती है कि पूरा पेपर करने के बाद आप अपनी OMR भर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है इन खतरे के खिलाड़ियों के साथ कि भैया एक्सीडेंट तो होगा ही ना। अगर आखिरी मिनट पे आपने ड्राइविंग करी तो एक्सीडेंट तो होना डेफिनेट है, तय है। तो आखिरी मिनट पे क्रैश से बचिए और ये वाला मेथड मत अपनाइए। बहुत सारे बच्चे आखिरी में धर 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 करते हैं और उसमें एक आध गोला छूट ही जाता है, और एक गोला छूटा तो भैया आपका सब कुछ टूटा, ये वाली बात है यहाँ पे। तो सबसे खतरनाक मेथड तो यही वाला है। नेक्स्ट जो मेथड है बेटा जी वो है दिहाड़ी। ये वो है बेटा जी कि हम एक दिन काम करेंगे और एक दिन का पैसा लेंगे। तो ये वही वाली बात है कि आप एक क्वेश्चन करोगे और एक गोला फिल करोगे, एक क्वेश्चन करोगे एक गोला फिल करोगे, एक गोला करोगे क्वेश्चन करोगे एक गोला फिल करोगे। ये मोस्ट टाइम टेकिंग मेथड होता है और बहुत सारे बच्चों को मैंने ये करते हुए देखा है। याद रखिएगा ये वो वाली बात है कि हम एक बाइट खाते हैं, एक सिप पानी पीते हैं, एक बाइट खाए एक सिप पानी पिए। और बेटा ऐसे करोगे तो डाइजेशन स्लो तो होगा ही ना। तो एक बार में खाना खा लीजिए फिर उसके बाद में पानी पी लीजिए। क्लियर है बच्चे? या सेगमेंट वाइज करिए, पहले थोड़ा सेगमेंट में खाना करिए फिर पानी पीजिए। अगर आप ये बार बार करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है बेटा सेगमेंट वाइज। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले फिजिक्स मान लो बायो अटेम्प्ट किया आपने तो पहले बायो कर लिया। अब तुम सोचो कि बायो में तुम्हारे 90 क्वेश्चन आने वाले हैं, 90 क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिए और अब तुम सोच रहे हो कि पहले मैं बायो के फिलअप कर लेता हूँ। और ये ना मोस्ट ऑफ द बच्चे, तुम लोग मुझे बताना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में तुम कौन सा मेथड अपनाते हो। ठीक है, तो ये जो है ना बेटा ये सबसे ज़्यादा चलने वाला मोस्ट पॉपुलर मेथड आप इसको कह सकते हैं। पहले बायो अटेम्प्ट किया, ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे मान लो कि 44 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, फिर 45 मुझे नहीं बना था तो मैंने क्या किया सीधे 46 पे चला गया। ठीक है, अब दिक्कत ये है बच्चों कि अगर मान लीजिए कि आपने 45 को ब्लैंक करना नहीं छोड़ा, मतलब आप भूल गए ब्लैंक करना, तो आप क्या करोगे 45 में 46 का आंसर भर दोगे और यहां से आपकी पूरी OMR गलत हो जाएगी। तो भैया ये वाला जो है मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट एफिशिएंट भी है। एफिशिएंट मान सकते हो अगर आपका दिमाग उस समय पर बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेशन से चल रहा है, क्योंकि उस समय चलता नहीं है उस समय पर, उस समय हम पेपर करने में लगे होते हैं, कुछ ना कुछ गलती इसमें हो ही जाती है बेटा, पर मोस्ट पॉपुलर यही वाला है। अब भैया सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं तो ये कहती हूँ कि 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 4 5 एक बंच है ये, फिर 1 2 3 4 5 का अलग बंच है, फिर 1 2 3 5 का अलग बंच है, अलग अलग बंच। तो आप एक काम करिए ना कि 5 क्वेश्चन करिए इसको टिक कर लीजिए, 5 क्वेश्चन करिए इसको टिक कर लीजिए, 5 क्वेश्चन करिए इसको टिक कर लीजिए। तो ये बेटा जी मोस्ट एफिशिएंट मेथड है। आप 5 क्वेश्चन करके फिर एक बबल भरिए, 5 क्वेश्चन करके एक बबल भरिए, इससे आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। चलो ठीक है, एक गलत भर गया तो उसके एवज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन नीचे का गलत होगा बेटा, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन का सेट ही बिगड़ जाए, आपका आंसर का सेट ही बिगड़ जाए, ये नहीं होगा। मान लो कि अगर हमने यहाँ पर
फोर्थ की जगह थर्ड वाला क्वेश्चन भर दिया तो इससे एक ही क्वेश्चन गड़बड़ होगा, वो भी नीचे वाला, क्योंकि हम सेगमेंट वाइज फिलअप कर रहे हैं। तो 5-5 क्वेश्चन करके करिए, ये मोस्ट एफिशिएंट मेथड है और ऐसा ही होता है बेटा। तो अगर हमें मतलब मैं थोड़ा सा एकदम लेम एग्जाम्पल दे रही हूँ, थोड़ा अजीब भी लगेगा आपको। मान लो कि मुझे किसी से शादी करनी है, अब अगर मंडप में आप सीधे शादी करने पहुंच जाओगे तो बात नहीं बनेगी, इसलिए लड़की से थोड़ा मिलिए, उससे बातचीत करिए, उसको खाना वाना खिलाइए सेगमेंट वाइज, और लास्ट में जब आप बबल भरोगे तो एक बार कंपाइल कर लो कि भैया मैंने ठीक किया है कि नहीं किया है। तो ये मोस्ट एफिशिएंट मेथड है। आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि सेगमेंट वाइज में अभी आपको भरने का टाइम नहीं है तो आप उसमें डॉट डॉट लगाते जाइए, डॉट लगा दिया, डॉट लगा दिया, डॉट लगा दिया, इससे आपका कोई क्वेश्चन जो है मिस नहीं होगा। मान लो कि आप सेगमेंट वाइज भी कर रहे हो ना, 90 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, तो आप सिर्फ डॉट डॉट लगाते जाओ तो आपकी कोई चीज़ मिस नहीं होगी। तो डॉट लगाने वाला मेथड जो है मोस्ट एफिशिएंट है। तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि तुम 4 में से कौन सा मेथड अपनाने वाले हो। मुझे तो लगता है 4 मेथड जो बंच वाइज है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि OMR तो तब भरोगे जब अच्छे से रिवाइज करके जाओगे। इस चैनल पर मैंने आपको लाखों क्वेश्चन करा दिए और उसी क्वेश्चन में से आप लोगों को आपकी एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिलेगा। अब उसके लिए मैंने बहुत दिनों से थ्योरी नहीं रिवाइज करवाई है, तो भैया मैं सिर्फ 2 महामैराथन्स लगा रही हूँ, एक है 27 और एक है 30। सेशन को जाके लाइक कर दीजिएगा। 27 को मैं आपको पूरा 11th बायोलॉजी रिवाइज करवाऊंगी और 30 को मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी कंप्लीट 12th बायोलॉजी। बहुत ही कम समय पर फटाफट से हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे। 27 तारीख को 11th और 30 तारीख को 12th, और ये सारी इन्फॉर्मेशन, नोट्स वगैरह, PDFs वगैरह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, दैट इज t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, सारी PDFs। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और ये सेशन सारे बच्चों को अटेंड करना जरूरी है क्योंकि इसके बाद मैं थ्योरी सेशंस नहीं लूंगी। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए लास्ट एडवाइस मैं ये देती हूँ कि अब आपके पास 5-6 दिन जो बचे हैं, कम से कम 2 से 3 मॉक आप लगाओगे। 2 से 3 आपको मॉक लगाना है विद द OMR टेस्टिंग, और वो भी कितने घंटे में लगाना है बेटा? 3 आवर्स में। तो 3 घंटे में आपको 2 टेस्ट लगाने हैं बेटा। 3 घंटे में कम से कम 2 से 3 टेस्ट लगाइए जिसमें OMR फिल आप कर रहे हैं। तो OMR के प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी OMR, प्रिंट निकाल लीजिए। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा मेथड आप फॉलो करते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।